हाय, मेरा नाम अक्षय बंसल है। मैं एक ऑप्शंस ट्रेडर हूँ इंडिया में और आज मैं आप लोग के साथ अपनी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, वो शेयर करने वाला हूँ। बहुत लोग जो मुझे सेंसिबल टाइप के प्लेटफॉर्म पे फॉलो करते हैं, वो मुझे एज़ ऑप्शंस इंडिया भी जानते होंगे। जैसा कि सब लोग देख रहे हैं, पिछले 5-6 महीने से बाज़ार बहुत गिर चुका है इंडिया में। और इस गिरती हुई बाजार में भी कैसे प्रॉफिटेबल होना है, आज ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आइए चलते हैं। ये हमारा सेंसिबल का प्रोफाइल है। आप ऑप्शंस इंडिया के नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे मेरा पूरे साल का वेरीफाइड पीएनएल अवेलेबल भी है, तो आप लोग को एक्चुअल में पता भी चलेगा कि सब रियल है। मैं कुछ फेक स्क्रीनशॉट नहीं पोस्ट कर रहा हूं। आइए बात करते हैं कि मैं निफ्टी में कैसे ट्रेडिंग करता हूं। ये हमारा काइट प्लेटफॉर्म है बाय ज़ीरोधा। अगर हम आज की ही बात करें तो आज निफ्टी 0.12% फॉल किया गया है। हम इसका चार्ट भी अगर आज देखेंगे तो आज आप देखेंगे कि ओपनिंग सेम लेवल पे हुई थी कल की क्लोजिंग के हिसाब से, और बीच में थोड़ा गिरा और फिर वापस रिकवर हो गया, ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ है। इस मार्केट में हमने कैसे ट्रेड किया और हमने कैसे पैसे कमाए, तो हमारी स्ट्रैटेजी ये कहती है कि जरूरी नहीं है कि हर बार ट्रेंड आपका फ्रेंड रहेगा। जिस हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूं उसमें मैं अगेंस्ट द ट्रेंड जाता हूं, लेकिन इसमें एक इशू ये आता है कि कभी कभार वो ट्रेंड बिल्कुल भी फ्रेंड नहीं बनता और लॉस ज्यादा हो जाता है। एज एन ऑप्शन सेलर वी हैव टू डील विद बिग लॉसेस एंड स्मॉल प्रॉफिट्स, बट द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रॉफिट्स इज वेरी रेगुलर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम 86% ट्रेड्स में प्रॉफिटेबल रहते हैं। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, सबसे पहले इन द मॉर्निंग मैं ऑप्शन चेन खोलता हूं। ऑप्शन चेन में पुट कॉल रेशियो, मैक्स पेन, एटीएम आईवी और आईवी परसेंटाइल सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स होते हैं मेरे लिए टू डिटरमाइन आज बाजार में क्या होने वाला है और हमें कहां पे ट्रेड लेना चाहिए। अगर हम पीसीआर की बात करें, पीसीआर 1 मतलब न्यूट्रल। अगर पीसीआर 1 से ऊपर है तो मतलब बुलिश सेंटिमेंट है, अगर पीसीआर 1 से नीचे है तो मतलब बेरिश सेंटिमेंट है आज के लिए। पीसीआर, लेट्स अज्यूम पीसीआर आज 0.87 पे हम बात करते हैं। इसका मतलब आज सेंटिमेंट बेरिश था पूरे दिन। यह भी हो सकता है कि मार्केट ऑलरेडी गिर चुका हो जब आप इसको देख रहे हो और वो बेरिश मूव खत्म हो गया हो। यह भी हो सकता है कि वो बेरिश मूव आने वाला हो बेस्ड ऑन OI एंड बेस्ड ऑन ओपन OI। आज सुबह जब हमने ये देखा था तो ये ऑलरेडी इसी लेवल पे था जब बाजार थोड़ा बहुत, आप जैसे यहां देखेंगे, जब ये गिरना शुरू हुआ। हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि जिस डायरेक्शन में बाजार गिर रहा है उस डायरेक्शन में प्रीमियम्स इन्फ्लेट हो चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट 22,350 के लेवल पे है तो 22,000 का पुट फॉर एग्जाम्पल 1 पीसीआर के हिसाब से लेट से अगर 5 रुपीज होता तो सिंस पीसीआर 0.8 पे आ गया था तो वो 5 का 7 रुपीज हो चुका होगा
और वही 2 रुपए हैं जो हम एज अ सेलर कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। इसमें रिस्क ये रहता है कि पीसीआर और मूव हो सकता है, लेकिन उसी रिस्क को एज एन ऑप्शन ट्रेडर हमें मैनेज करना होता है। आज सुबह हमने 22,500 पुट सबसे पहले सेल करी थी अराउंड 26 रुपीज। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आज 12:30 बजे पे क्लोज, 12:30 रुपए पे क्लोज हुई है। तो ये आपको अराउंड 50% का डीके उस प्राइस से देती। लेकिन जब बीच में बाजार गिरना शुरू हुआ, वो पोजीशन आप अगर आज इसका हाई देखेंगे, कैंसिल, आज इस पोजीशन ने हाई 42 का किया है। सो उस केस में हमें M2M पे लॉस जरूर शो हो रहा था, लेकिन सिंस पीसीआर नहीं गिरा तो हमें इस बात की श्योरिटी थी कि मार्केट और नहीं गिरना चाहिए। पुट कॉल रेशियो में हमें 2-3 चीजें और देखते हैं हम, जैसे आईवी परसेंटाइल। अगर हाई आईवी परसेंटाइल होता है, इसका मतलब होता है कि ऑप्शन के प्रीमियम्स इन्फ्लेटेड है, और हाई एटीएम का भी ये मतलब, एटीएम आईवी का भी यही मतलब होता है कि ऑप्शंस के प्रीमियम्स इन्फ्लेटेड हैं। अगर ये एटीएम आईवी 14 पे सुबह होता तो मैं एंट्री नहीं लेता, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम ऑलरेडी डिफ्लेटेड है। ये अनटिल एंड अनलेस 80 या 75 के ऊपर हो तभी एज अ सेलर आपको पोजीशन लेनी चाहिए। मैं भी तभी लेता हूं। जो हम अगर हम एसएल्स की बात करें तो हम ऑप्शन प्राइस पे एसएल नहीं लगाते, हम पूरे मार्जिन पे ट्राई करते हैं कि दिन में 3% से ज्यादा हमारा लॉस ना हो। तो अगर जब ये पोजीशन 43 तक भी गई थी, जैसा हमने कि अभी इसका हाई चेक किया था, तब भी हमारा लॉस हमारे ओवरऑल मार्जिन, ओवरऑल कैपिटल का 3% से कम था, और हमें पता था कि ये और नीचे नहीं जानी चाहिए, तो हम उस पे पोजीशन पे बैठे रहे। हमने वेट किया उसको रिवर्स आने का। आज जब यहां पे मार्केट ने रिवर्सल के साइन शो करे, तब सडनली वो पोजीशन का प्रीमियम एकदम से मेल्ट हो गया, क्योंकि उस टाइम पे हमारा, अगर हम ऑप्शन चेन देखें, तो उस टाइम पे आईवी परसेंटाइल भी गिरना शुरू हुआ और एटीएम आईवी भी गिरना शुरू हुआ, जिस वजह से प्रीमियम्स में बहुत डीके होना शुरू हो गया। लेकिन मार्केट जब 26 से 43 तक जा रही थी, हम उस टाइम पे फर्दर अवे और पुट्स की सेलिंग कर रहे थे। फॉर एग्जांपल हमने 22,200 भी सेल किया, हमने 22,150 भी सेल किया। तो जब तक ये पोजीशन 43 पे पहुंची थी, तब तक हम ये दोनों पोजीशंस बहुत हाई प्रीमियम्स पे ऑलरेडी एंटर कर चुके थे। जब मार्केट ने रिवर्सल शो के साइन शो करने शुरू करे, हमने स्लोली दूर वाली पुट्स पे प्रॉफिट बुक किया, और आज का प्रॉफिट हमने कॉन्क्रीट बुक कर लिया था। लास्ट में जब ये पोजीशन हमारे बाइंग प्राइस के पास आई, सेलिंग प्राइस के पास आई थी, तब हमने एक
या 2 पॉइंट नीचे इसको भी बुक कर लिया। इवन दो अगर हम इसको रख के बैठते तो ये हम 12 या 13 रुपए तक इसको प्रीमियम को रियलाइज कर सकते थे, लेकिन हमने इसको 24 23 के आसपास बुक कर लिया था। अब अगर हम स्ट्राइक सिलेक्शन की बात करें, हाउ आर वी सिलेक्टिंग स्ट्राइक्स? सो निफ्टी अराउंड 22,500 के लेवल्स पे अभी रन कर रहा है। ऑन द एक्सपायरी डे 5 to 7 रुपीज का प्रीमियम हमारे ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करता है, जो कि हम पूरा रियलाइज कर सकते हैं। आइडिया इज टू रियलाइज ₹5 every day. So एक्सपायरी पे सिंस पूरा प्रीमियम कभी भी डीके नहीं होता है, तो उस केस में हम ट्राई करेंगे अराउंड 12, सॉरी ये पोर्शन वापस करते हैं। नॉन एक्सपायरी डेज पे हम फॉर एग्जांपल 1 DTE पे हम ट्राई करते हैं अराउंड 15 to 25 रुपीज का प्रीमियम सेल करने का, जिसमें हमारा प्रॉफिट टारगेट 5 to 7 रुपीज रहता है। इन एन हाई आईवी सिचुएशन, जहां पे आईवी एटीएम आईवी फॉर एग्जांपल 80 या 80 प्लस हो, अगर हम 1 DTE की पोजीशन की बात करें तो ये हमें 300 पॉइंट्स दूर मिल जाना चाहिए, इन द डायरेक्शन वेयर द मार्केट इज ऑलरेडी मूविंग। फॉर एग्जाम्पल आज मॉर्निंग में पीसीआर 0.8 के आसपास था और मार्केट काफी 0.3% डाउन ऑलरेडी हो चुका था। इस पीसीआर के हिसाब से इससे ज्यादा डाउन होना प्रोबेबिलिटी कम है, तो हमने 22,200 के आसपास की पुट्स देखना स्टार्ट किया, जो कि उस टाइम पे अराउंड 12 रुपए की अवेलेबल थी। तो हमने एक स्ट्राइक और अप मूव किया, 22,250 के आसपास की पुट हमें 26 रुपीज की मिली। इसमें 5 रुपए का डीके होना इससे बहुत इजियर है, सो इसलिए हमने ये स्ट्राइक को मॉर्निंग में सिलेक्ट करके इसको हमने सेल किया फॉर अ टारगेट ऑफ 20 to 21, which will give you around 5 rupees का प्रीमियम। Now same thing, how do we select strikes in terms of Sensex? सेंसेक्स में अगर हम 1 DTE की बात करें, नहीं सॉरी, सेंसेक्स में ऑन एन एक्सपायरी डे वी आर लुकिंग to get a profit of about 10 to 12 rupees.
तो हम इतने ही रुपए का प्रीमियम सेल करने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन पीसीआर, बेस्ड ऑन मार्केट मूवमेंट्स। हो सकता है कि एक सर्टेन डायरेक्शन में जब मार्केट मूव हो जाए तो उस डायरेक्शन में प्रीमियम्स इन्फ्लेटेड हो, तो आपको फर्दर ओटीएम पोजीशन इतने प्राइस पे मिल सकती है जिसको डीके होने में बहुत इजी रहता है और हमें वो प्रॉफिट रियलाइज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम 1 DTE की बात करें इन सेंसेक्स, तो वी लुक अराउंड सेलिंग 30 to 35 rupees and look for a 40 to 45% डीके। सो दैट मीन्स हमें यहां पे भी 10 से 12 रुपए का डीके मिल सकता है। ये डीके हमें दो केसेस में मिलता है, या तो मार्केट वहां से रिवर्स करे या फिर मार्केट वहीं पे ही टिकी रहे और हमें डीके मिले। रिवर्स करेगा तो हमें प्रीमियम बहुत जल्दी कम हो जाएगा, वहीं पे ही रहेगी तो हमें 10 से 12 ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ आवर डे मिल जाएगा। अब जैसा कि मैंने बोला, एसएल्स हम टोटल मार्जिन पे लगाते हैं। टोटल मार्जिन लेट से अगर आपका 1 CR अवेलेबल है तो वी इन अ सिंगल डे वी विल नॉट टेक मोर देन 3%, दैट इज 3 लाख रुपीज का लॉस। इफ ये नंबर अगर आपको एमटीएम दिखता है, आप एग्जिट करिए एंड विल कम बैक द नेक्स्ट डे। आइडिया इज कि हम मार्केट में सरवाइव करें, हमारे पास कैपिटल वाइप आउट नहीं होनी चाहिए, हमारी कैपिटल इतनी बची रहनी चाहिए कि हम अगले दिन आने के लिए सरवाइव करें। सो इस मार्केट में ट्रेडिंग में बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं कि हम जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उसको हम बचा के कैसे रखें, कैसे हम मार्केट को सारा प्रॉफिट वापस ना दे दें। इस केस में हम जो भी प्रॉफिट बनाते हैं उसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं बैक इन द मार्केट, बिकॉज लॉन्ग टर्म मनी हमेशा इन्वेस्टमेंट से बनेगा। कंसिडर ट्रेडिंग एज अ जॉब। ये आपकी डे जॉब है, ये आपको दिन में सिर्फ थोड़ा बहुत पैसा देगी, और जो वेल्थ क्रिएशन है वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही होता है। इन माई केस आई डू a weekly SIP in Nifty 50 ETF. This ETF काफी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस से अवेलेबल हैं। The one that I prefer is Nifty 20 by Nippon India। ये प्रोडक्ट बहुत ही इजी है, आप किसी भी अपने डीमैट अकाउंट से इजीली इस पे बाय कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज, इसको जब आप प्लेज करते हैं विद योर ब्रोकर, यू विल गेट, कितना मार्जिन मिलता है इसमें? 90%। श्योर है? यू विल गेट 90% मार्जिन। व्हाट दैट मीन्स इज, सपोज यू इन्वेस्ट 1 CR in Nifty Bees and pledge that amount, you will get 90 lakhs as trading margin. Now we can use this 90 lakhs to generate extra income using options trading. Now, how much money should we make trading options? It's not like we can make 40, 50, 60%. I mean, इस लेवल के टारगेट्स होना मेरे लिए बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम एक रियलिस्टिक बात करें तो अराउंड 12 to 18% का टारगेट अगर हम रखते हैं, दैट शुड बी अ डिसेंट अचीवेबल टारगेट। निफ्टी 20 हमें हमारी कैपिटल अराउंड 11% पे कंपाउंड करेगी, और पर ईयर अगर हम उस कैपिटल पे
अनदर 12 to 15% का रिटर्न निकालते हैं, तो हमारा पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से कंपाउंड हो सकता है। नाउ अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग कि यार 11-12% से क्या ही ग्रोथ होता है। वेल, डू दिस एक्सरसाइज एट होम. Let's say you start with a 10 lakh capital, right? And you never put any more money in. तो guys, हम the calculator site पे आए हैं और यहाँ पे हम अपना देखते हैं कि मिनिमम जो हमने बात करी थी 10% निफ्टी और वेरी कंजर्वेटिव 10% ऑन ऑप्शंस ट्रेडिंग हम निकालते हैं, तो हम किस टाइप की कंपाउंडिंग अपनी कैपिटल पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट से हम 10 लाख की कैपिटल पे 20% का रिटर्न से कंपाउंड करते हैं। 10% तो आपको निफ्टी दे ही रहा है, ये भी आप बैक टेस्ट करके निफ्टी का डेटा देख सकते हैं। और मैं बहुत बेयर मिनिमम वेरी सेफ अगर भी आप खेलें ओटीएम स्ट्राइक्स पे सेल करके, जैसे मैंने बताया वैसे 10% ईयरली विच इज लेस देन 1% अ मंथ, आपकी 5 years में 10 लाख रुपीज विल गो टू 24.8 लाख रुपीज। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग राइट, पैसा डबल हो गया 5 साल में। नाउ लेट्स सी 10 years में क्या होता है। नाउ दिस इज वेयर द मैजिक स्टार्ट्स। Your 10 lakh rupees has almost become 62 lakhs. Yes, the only condition is आपको 10 साल तक कंसिस्टेंटली ये काम करना है। जो निफ्टी अपना काम करेगा, अज्यूम कि आपने 20 में से हाफ ऑफ द जॉब तो निफ्टी को आउटसोर्स कर दिया, आपके पास सिर्फ 10% काम करने के लिए बचा है, सिर्फ 10% के लिए। अगर आप वो भी कंसिस्टेंटली करें, जिसमें से आप अपनी ग्रीड कंट्रोल करें और अपने लॉसेस कंट्रोल करें, आई डोंट थिंक टू अचीव दैट इज अ बिग डील। नाउ लेट्स सी 15 साल में क्या होता है। योर 10 lakh rupees has become 1.5 crores. Now let's say 20 years का सबका एवरेज करियर, लेट्स से आप अगर आज 25 साल के भी हैं और आप 45-50 तक भी ये काम करते हैं, लेट्स से अगर आप इसको 25 years तक सिर्फ 10% पे कंपाउंड करते हैं अपने एफर्ट से, निफ्टी को अपना 10% करने दीजिए, लेट्स सी you can retire with almost 10 crore of rupees by never putting in any more money than the initial 10 lakhs you have put in. Now that is the magic of compound interest. इससे हमें ये बात पता चलती है कि हमें स्ट्रेस लेके ट्रेडिंग नहीं करनी। हमारा टारगेट बहुत ही अचीवेबल है। हम अगर 1% भी टारगेट करते हैं तो भी हम इस नंबर को बीट करते हैं वेरी कंसिस्टेंटली एवरी ईयर। नाउ यही लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ अगर आप काम करें तो आपको हर साल 25, 30, 50% के रिटर्न निकालने की जरूरत ही नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड मेक लेस देन 1% अ मंथ, एंड दिस इज व्हाट रियलिटी लुक्स लाइक। दिस इज हाउ आई वर्क। मैं भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता हूं। मेरे को इस प्रिंसिपल पे काम करते हुए टाइम हो गया है, इसीलिए आज जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं वो लोग मेरी कैपिटल देख सकते हैं, मैं किस कैपिटल पे काम कर रहा हूं, और वो कैपिटल मैं एग्जैक्टली इसी तरीके से धीरे धीरे बिल्ड कर रहा हूं। आई होप ये कैलकुलेशंस आप लोग को बहुत समझ आई होंगी। नाउ ऑन एन एंडिंग नोट, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि ट्रेडिंग आप बिल्कुल एंजॉय करके कर सकते हैं। मैं बहुत लोगों से मिलता हूं जो बहुत ही स्ट्रेस में रहते हैं, अपने लॉसेस को लेके स्ट्रेस में रहते हैं। मेरा सिर्फ एक ही सजेशन है, ट्रेडिंग को एंजॉय करिए, एज अ स्ट्रेस फ्री जॉब समझिए, और ओवरनाइट पैसे कमाने का ना सोचिए। इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अगर आप इसमें 15, 20, 25 साल के लिए कंसिस्टेंटली छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी ऐड करते रहेंगे तो आप लाइफ चेंजिंग मनी अचीव कर सकते हैं।